कार्यक्रम की शुरुआत लगता अब हो रही है। आज की हेलो माता बहनों एवं मेरे भाइयों, मेरे बच्चों एवं दोस्तों एवं मेरी पत्नी जी। पत्नी को तो जी कर बोलने पड़ता है, नहीं तो घर पे इतने बैलन पड़ते हैं कि गिनने वाला नहीं मिलता है। हेलो, अब आपके सामने मैं आइटम पेश करने जा रहा हूँ। पहला डीजे का मालिक वर्मा के ऊपर से 4 लाइन बोल रहा हूँ मैं आपके समझ। एक बार मैं पान की दुकान पर बैठा था, मालिक वर्मा जी मेरी दुकान पर आए, मैंने उनको 4 कविता सुनाई। उनने मेरे कंधे पे हाथ रखा, ना जाने वो तमाकू सुपारी खाने आए थे कि मेरी 4 कविता सुनने आए थे। बोले यार अभी हृदय में मैं अकेला हूँ, यदि तू शुरू हो जाएगा तो मेरे पीछे तो बीवी और बाल बच्चे, तेरा तो क्या तू लोगों को चूना लगाता है। बोले लोगों को तेरा तो क्या तू लोगों को चूना लगाता है। ये ऐसे चाल नहीं। अब मैं आपके सामने अपना काम कर रहा था, मेरा लड़का बाहर खेल रहा था, खेलते खेलते आकर उसकी मम्मी की गोद में बैठ गया। उसकी मम्मी की गोद में बैठ गया। बोले मम्मी एक फार्मूला तो दो, आज सांस्कृतिक कार्यक्रम है, मुझे आइटम में देना है। बोले तू बापू पे गया है, बापू से पूछ जाकर, वो मेरे पास आया। मैं कहा तुझको आता ना जाता तू क्या आइटम देगा। मैं कहा तुझको आता ना जाता तू क्या आइटम देगा। बोले बापू जो पहले आप शादी के पहले मम्मी को गर्ल्स स्कूल के बाद जो फार्मूला देते थे उसमें से एक आध तो मुझे दे दो। मैंने कहा ठीक है बेटा ठीक है। मैंने उसको बोला तू स्टेज पे जाना और एक आंख माराना और एक बिस्कुट का पूरा तुझे मिल जाए। वो देखो बाप तो बाप औलाद को देखो कहाँ के जमाने में पहुंच गया। वो गया स्टेज पर, उन्हें 2 आंख मारकर 2 पूरे बिस्कुट कर ले आया। मैंने कहा तो भाई ये क्या करा तुमने। मैंने तो भाई क्या करा ये। बोले बापू आपने तो 1 आंख मारने का बोला था, मैंने 2 आंख मारा है। मैंने कहा ठीक है। फिर इतने में मेरी पत्नी बोली बेटा बिट्टू 2-4 बिस्कुट के पूरे और लिया था तो घर का हफ्ते भर का खर्चा चलता। बोले मम्मी लड़की तो थी मैं क्या करूं। आलू इससे खिंचवाएगा क्या बोली। अच्छा भाई साहब अब आपके सामने मैं तीसरा आइटम लेके जा रहा हूँ। एक बार मेरे डैडी खटिया पर लेटे थे, मैं जमीन पर पड़ा था। मैं 4 कविता पढ़ रहा था। डैडी बोले बेटा तू पागल हो गया, बेटा तू पागल हो गया, तुझे ग्वालियर के पागल खाने भेजना पड़ेगा। मैंने कहा डैडी माँ का एड्रेस तो दे दीजिए। मैंने कहा डैडी माँ का एड्रेस तो दे दीजिए। बोले पागल तू पागल का रोल करेगा, पब्लिक तुझे पागल खाने छोड़ाएगी। बोले बिन पैसे में इलाज होगा, बनिए की चाल है। बोले बिन पैसे में इलाज होगा, ये बनिए की चाल है। मैं भैया ग्वालियर के लिए घर से निकला, बस स्टैंड में बस खड़ी थी। कंडक्टर बाहर खड़ा था, बोले आइए साहब अंदर बैठ जाइए। मैंने कहा ठीक है। बोले साहब आइए और अंदर बैठ जाइए। बस के अंदर घुसा तो 54 सवारी बैठी थी और एक सीट खाली पड़ी थी, उस पर रुमाल पड़ा था। रुमाल के बगल में एक कुंवारी लड़की बैठी थी। एक कुंवारी लड़की बैठी थी। मैं जा पहुंचा उसके पास। मैंने कहा ये सीट किसकी है। बोले आप तो मेरे बगल में बैठ जाइए, आपको देख के ही तो रुमाल पटका है। मैं आपके सामने अब बैठ का आइटम प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उससे पहले एक थोड़ा सा आपको झलकी दिला दूं। ये कलयुग का जमाना है। टीवी ने बीवी को बिगाड़ा है और नेता ने आदमी को बिगाड़ा है और पड़ोसी ने बच्चे को बिगाड़ा है और इस देश को किसने बिगाड़ा है। इस देश को किसने बिगाड़ा है अभी तक पता नहीं लगा है। घर वाली आएगी अपने आप पता लगा लेगी, घर वाली आएगी अपने आप पता लगा लेगी। अब बेच का आइटम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप डॉक्टर लोगों के पास जाते हैं। भाई साहब एक बार जोरदार ताली बजा, मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है यार, कसम मारने की। एक सज्जन बोला भाई साहब मारने की कसम मत खा। मैंने कहा ठीक है अगले जन्म की मरेल पत्नी की कसम खा के बोल रहा हूँ। एक बार जोरदार ताली बजा तो आपको मजा नहीं आना कार्यक्रम में तो बोलना। मैंने कहा भाई ठीक है। एक बार डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर आपको टेबल पर बिठा लेता है, पूछता क्या नाम है, कहाँ रहते हो, कितने पैसे। कोई डॉक्टर ये भी पूछे था कितने रुपए ला किराए के काट के बाकी का आपका इलाज कर देंगे। बोलता है टेबल पर बैठ जाता है। अपन टेबल पर बैठ जाते हैं, डॉक्टर पूछता है कहाँ रहते हो, क्या नाम है, एड्रेस लिख लेता है। और अपन बोलते डॉक्टर मेरा पैर दुखता है, मेरे को भोजन नहीं पाता। तो वो क्या बोलता है मुंह में थर्मामीटर फंसा देता है और दूसरे पेशेंट को देख लेता है। दूसरे पेशेंट को देख लेता है। जब वो थर्मामीटर निकालता है तो ऐसे देखता है तो बीवी की फोटो को देखता है। ऐसा देखता थर्मामीटर को, तो बीवी को फोटो को देख रहा है, उठाता पानी में डाल देता। मुझसे डॉक्टर साहब क्या हो गया। बोलता मलेरिया घोषित, तुमको मलेरिया हो गया, आ जाओ अंदर लेट जाओ। अरे भाई साहब व्यापारी के पास आजकल अपने भाई एक घंटे का समय नहीं कि अपन पत्नी को 1 घंटे का समय देते और डॉक्टर अपने 1 घंटे का समय ले लेता। उठाता है ठंडे पानी की बोतल, ना जाने कौन से जमाने का इंजेक्शन पड़ा ताकत का बोल कर घुसेड़ देता है। क्या इस टाइप के आइटम करता है डॉक्टर लोगों। भाई साहब
मैं एक बार दिल्ली गया प्रोग्राम देने। एक बार मैं दिल्ली में प्रोग्राम दे रहा था, लालू भाई यादव मेरे पास आ गए, बोले बेट जी आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है चल देंगे भाई। मैं उनके घर पे पहुंचा था, वाकई में उनकी एक पत्नी थी, वाकई में उनकी एक पत्नी थी और 9 बच्चे थे। 2 बच्चे उनकी गोद में थे, 2 कंधे पे उनके सर के ऊपर, 2 लालू भाई की गोद में, 2 मेरी गोद में, 2 मेरी गोद में आ गए। लालू भाई बोले भाई बेट जी मैं इनसे परेशान हूँ, ऐसा फार्मूला। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने ऐसा फार्मूला दिया कि घर से उसकी बीवी भाग गई, 9 बच्चे के सोए रहेगा। लालू भाई घोटाले में अंदर हो गए और लालू भाई घोटाले में अंदर हो गए। आलू एक बार मैं भैया भोपाल में प्रोग्राम दे रहा था, एक मियाँ बीवी आया मेरे प्रोग्राम में देखने। अरे आपसे ऐसा सुन रहा है जैसे कि कोई रामायण पोथी बच्चा चल रही है, क्या कहूँ ऐसा कर। तो भाई साहब मैं एक बार अपने भोपाल में प्रोग्राम दे रहा था, एक बार मैं भोपाल में प्रोग्राम दे रहा था, मियाँ बीवी मेरे प्रोग्राम को देख रहे थे। उनने बीवी को रोड पे छोड़ा और मियाँ मेरे पास आ गए, बोले भाई साहब बेट जी मैं परेशान हूँ। मैं कहा रहने बेटा, पैसा नहीं है, बिन पैसे का इलाज करेगा ये बेट तेरा। बोले भाई बेट जी पैसे की कोई बात नहीं है। मैंने कहा क्या बात है बोल। बोले बेट जी शादी के पहले मेरी बीवी कंधे तक थी और शादी के 2 महीने के बाद मेरे कंधे से ऊपर हो गई। मैं बाजार में जाता हूँ, मुझे शर्म आती है, लोग मुझे चढ़ाते हैं। तो भाई साहब बेट जी ऐसा कोई फार्मूला दो जिससे मेरी बीवी वापस कंधे तक आ जाए। मैंने कहा ठीक है, ये 2 पुड़िया तेरे को अभी दे रहा हूँ, 2 कल ले लेना, 2 सवेरे, 2 उसको दे देना, 1 तू ले लेना, 1 उसको दे देना। और बेवकूफ ने क्या करा, गलत पुड़िया दे दी। उसने गलत ले ली, वो इतना छोटा हो गया कि बीवी आज भी उसको बच्चे को गोद में लेकर घुमा रही है। आज भी वो बच्चे उसको लेकर गोद में घुमा रही, वो इतना छोटा हो गया बच्चे जैसा कि आज भी वो बीवी उसको गोदी में लेकर घुमा रही है। विश्वास नहीं तो कल 9:55 पे घंटा घर पर मिला, देख लेना आप जाकर। तो ऐसे ऐसे फार्मूले हैं। आप आपके सामने मैं शुरू कर रहा हूँ बेटी का। ये हमारे खानदानी धंधा 50 वर्षों से करते चले आ रहे हैं भाई साहब, ये 50 वर्षों से हमारा खानदानी धंधा करते चले आ रहे हैं। कुछ बेच लोग जंगल जाते हैं, वहाँ से हरी जड़ी बूटियाँ 180 प्रकार की जड़ी बूटियाँ लेकर आते हैं। कुछ जानवरों को लाते हैं, उनका तेल निकालकर मालिश के रूप में काम लिया जाता है। उसका तेल लाकर कुछ मालिश के रूप में काम लिया जाता है और उसके बाद मालिश के रूप में उसको काम में लिया जाता है। जिस भाई के पाद में दर्द होता है, सर्दी होता है, खांसी होता है, जिस भाई को सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, पेट में दर्द होता है, गैस बन जाती है, वो टीबी हो जाती है, पोलियो हो जाता है, सर में दर्द होता है, सीने में दर्द होता है, उस सब का इलाज हमारा फार्मूला हम करते हैं। वो आपके सामने अलग अलग आइटम में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और थोड़ा जैसा माहौल बनाइए कि मुझे बोलने में मजा, मैं आपका चेहरा देख रहा हूँ, मुझे दिख नहीं पा रहा है, तो थोड़ा आप ऐसा हंसमुख में आइए कि मुझे मजा आ जाए। जरा देखिए, फिर आपको नहीं मजा आया तो मेरे से बोलना। एक बार जब तक बीच में एक टाइटल लेता हूँ आपको मैं, एक बार मेरी दादी माँ सराज में आई थी, आने को तो 40 साल से आ रही है, मगर मैं क्या बाहर आप निकल जाता तो मिल नहीं पाती। इस बार मैंने को पकड़ के रखा, मैंने कहाएंगी जरूर। वो आई थी सराज में, एक फार्मूला मेरे को दे के गई है, मेरे को एक फार्मूला देके गई है। चमत्कार नाटक में प्रेम चौबे आपकी बात मन की सुन लेता, उस प्रकार मैं भी आपकी मन की बात सुन सकता हूँ। भाभी जी आपका नाम का नहीं मालूम, मगर साड़ी का कलर जरूर जानता हूँ मैं, आपकी साड़ी का कलर जरूर जानता हूँ। आप घर के बारे में या पीछे के उनके बारे में सोच रहा होगा तो मैं माइक पे जरूर बोल दूंगा, ध्यान देना है। इसलिए मेरे फार्मूले को आप ध्यान से सुनना। यदि आप घर में खो गए देखना, मैं आपके माइक पे बोल दूंगा, है ध्यान दीजिए। आलो तो अब आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। जिस भाई के पास में गैस बन जाती है, ये पेट आपको जड़ से इलाज करता है। डॉक्टर के पास आप जाते हो, 10-15 रोज बाद फिर बुखार आना, सुपानी से लाने ना, बुखार कभी नहीं आगा। जिस भाई के पेट में दर्द होता है, एक पाव भजिया रोज खाना, कभी बुखार हो, कभी पेट नहीं दुखेगा आपका। एक पाव भजिया रोज खाना, कभी पेट नहीं दुखेगा। जिस भाई को मुर्गी आती हो, हफ्ते में 1 मुर्गा खाना, हफ्ते में 1 मुर्गा खाना, मुर्गा मुर्गी को लेके भाग जाएगा, कभी मुर्गी नहीं आएगी मेरे भाइयों। ये फार्मूला आपके सामने दे रहा हूँ मैं। और जिस भाई के जवानी में बाल खोबेरता है, ये गलत लाइन पे चल जाता, पतली गली में निकल जाता, मेरा भाई कभी पतली गली में मत जाना, मोटी गली में जाना। और कोई भाई बीवी आने के बाद उसके सर के बाल उखाड़ देती है, गंजा हो जाता है, बाजार में जाता है, शर्म आती है, नकले टोपी लगा लेता। भाई ऐसा मत करना। आप क्या करना, अपनी बीवी से रोज सर पे मालिश करवाना और दिन में 3 बार कंघे कराना, बाल आना शुरू हो जाएंगे मेरा भाई। कोई नकली ओपर टोपे की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आज के झाड़ू में आपको सुना रहे होता है, लोग जलते हैं भाई, गंज आइटम होते हैं तो ऐसे ही होता है। तो आपके सामने ये फार्मूला आ रहा है। एक बार मैं सिस्टर के पास मिलने गया, एक बार मैं सिस्टर के पास मिलने गया, एक बार
एक बार मैं अपनी सिस्टर के यहाँ मिलने गया। एक बार बोल दो यार के अपने कलाकार हैं और उत्साह के साथ प्रयास करके स्टेज पर आए हैं। कम से कम इनके लिए एक बार जोर से तालियां बजाओ। और भरपूर कर मैं अभी आया पुरानी तस्वीर थी। चाय में शक्कर नहीं, पीने का मजा नहीं, यदि गोपाल भाई के हाथ में माइक नहीं तो प्रोग्राम का मजा नहीं। एक बार मैं अपनी सिस्टर से मिलने गया, उनकी फैमिली बहुत बड़ी थी भैया। एक बार मैं सिस्टर से मिलने गया, उनकी फैमिली बहुत बड़ी थी, मैं सास एक थी, फैमिली बहुत बड़ी थी। देखना ध्यान से सुनिएगा, आपको मजा आ गया। निकल गए वो खो गए। वो देखो वो भाभी जी खो गया। मैं आ रहा हूँ चमत्कार का एक आइटम आपको सुना रहा हूँ। वो देखो वो धूप छाव वाली साड़ी वाली भाभी जी वो खो गई, लेकिन कौन सी दुनिया में खो गई वो बता रहा हूँ मैं आपके सामने। वो देखो सास बहू की बेटी ऐसी लग रही है, देरानी जेठानी जैसी बेटी। हो क्या खुद से बातें हो रही है। तो भैया एक बार मैं अपनी सिस्टर के घर मिलने गया, एक बार मैं अपनी सिस्टर के घर मिलने गया। फैमिली बहुत बड़ी थी, पर सास एक थी, देरानी जेठानी 7-8 थी। मैं गया उनकी दिल्ली पे चला, सम्मन जी आगे बैठी थी, बोले भाई साहब आ जाओ अंदर। मैंने कहा मैंने अंदर आके बोला, फिर मैंने सम्मन जी से बोला आप जीजी को जल्दी बुलाइए, मुझे बाहर जाना है। उनने आवाज लगाई, ए रेखा वाली लाड़ी जल्दी आ, तेरा भाई आया मिलने। अरे रेखा वाली लाड़ी जल्दी आ, तेरा भाई मिलने आया। मैं घबरा गया, जो काका नया नाम आ गया। मैं घबरा गया, मैं कहा काका नाम आ गया। इससे मैं जीजी आके खड़ी, मैंने सम्मन जी से बोला, मैंने कहा सम्मन जी बहू बेटी के बराबर होती है, अब तो नाम लेकर भी पुकार सकती है। बोले बेटा 7-8 बेटा बहू, एक को बुलाऊंगी तो सब आ जाएंगी, तो छोटे का काम कौन करेगा? मैं करूंगी। हेलो, तो क्या छोटे का काम क्या मैं करूंगी क्या? ठीक है। हेलो,